Dear student, second application is walking is an example of resolution of a vector. Resolution of vector की सेकंड एग्जाम्पल है वॉकिंग। इधर देख लीजिए, जब हम ज़मीन पर पैर रखते हैं, जब हम फुट रखते हैं ज़मीन पर, हम ज़मीन को फोर्स लगाते हैं ऐसे, सीधा पैर नहीं डालते, हम थोड़ा तिरछा डालते हैं, ऐसे डालते हैं पैर। तो फोर्स लगाया हमने ज़मीन को ऐसे, इट इज़ कॉल्ड पुश। पुश के बजाय यहाँ पर लिखना ठीक है, फोर्स लगाया, इट इज़ एन एक्शन। जब हमने ज़मीन पर फोर्स लगाया, ग्राउंड वापस इसको देती है, दैट इज़ कॉल्ड एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इट इज़ रिएक्शन। मगर magnitude of f vector, it is called magnitude of f vector is equal to magnitude of r vector। f is equal to r होता है। शाबाश। every action there is an equal and opposite reaction, ये रिएक्शन है। शाबाश। अगर ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा, ये भी इसके साथ थीटा बनाएगा। अब देखो, जो इंसान ज़मीन पर पैर रखता है उसका वेट होता है, वेट इज W इज इक्वल टू mg। शाबाश। अब देखो, इस R को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट यहाँ से आएगा, क्योंकि थीटा इसके साथ है इसलिए ये R cos थीटा है, और F cos थीटा भी बोल सकते हैं क्योंकि R और F बराबर है। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो कंपोनेंट परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, ये सेंटर में आना चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट हो गया? R sin थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल नहीं है, एंगल तो इसके साथ है। R sin थीटा, R F sin थीटा। अब देख लीजिए, जब इंसान चलता है उस वक्त वो तभी बैलेंस करता है जब वेट, when the weight of the person balances with the R sin थीटा, तब इंसान इजली से चल पाता है। अगर कभी स्लिप होती है तो वेट और F sin थीटा वाला कंपोनेंट बैलेंस नहीं होता है, इसलिए वो गिरता है। लेकिन जब आसानी से चलता है तो वेट एंड R sin थीटा बैलेंसेस विथ ईच अदर, देयरफॉर फिर कौन सा कंपोनेंट रह गया? R cos थीटा। R cos थीटा का कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पर्सन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये R cos थीटा वाला कंपोनेंट इस पर्सन को आगे आगे बढ़ाता है, क्योंकि वेट और ये वाला कंपोनेंट बैलेंस हो गया। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द पर्सन in the forward direction. This is called the walking is an example of resolution। मैंने रिजॉल्व कर दिया F वेक्टर या R वेक्टर को into two rectangular components, इसलिए इसको this is an example of resolution of a vector। Thank you।